नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक बेहद प्रमुख पर्व है। इसमें देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की बहुत ही भव्य तरीके से पूजा की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को खुश करने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना और पाठ की जाती है। इस पाठ में देवी के 9 रूपों के अवतरित होने और उनके द्वारा दुष्टों के संहार का पूरा विवरण है। कहते हैं कि नवरात्रि में माता का पाठ करने से देवी भगवती की खास कृपा होती है। अगर देखा जाए तो एक साल में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ के महीनों में कुल मिलाकर नवरात्र 4 बार आते हैं। लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि का त्यौहार वर्ष भर में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र माह में आने वाले नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि और शरद ऋतु में आने वाले नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के धार्मिक पर्वों में से एक है, जिसे अधिकांश हिंदू परिवार बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष के प्रारंभ से रामनवमी तक इस पर्व को मनाया जाता है। इस त्योहार को वसंत नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और इसके बाद प्रतिदिन देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। घट स्थापना को कलश स्थापना भी कहते हैं। जानिए क्यों करते हैं कलश स्थापना। हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की आराधना करते हैं। हम में से अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि देवी दुर्गा की पूजा में कलश क्यों स्थापित करते हैं। कलश स्थापना से संबंधित हमारे पुराणों में एक मान्यता है, जिसमें कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। इसलिए लोग देवी की पूजा से पहले कलश का पूजन करते हैं। पूजा स्थान पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और फिर पूजा में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है और उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, दुर्वा आदि रखी जाती है। कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की वेदी बनाई जाती है और उसमें जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की विधि धन धान्य देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए की जाती है। माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति को पूजा स्थल के बीचों बीच स्थापित करते हैं और माँ का श्रृंगार रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग से करते हैं। पूजा स्थल में एक अखंड दीप जलाया जाता है, जिसे व्रत के आखिरी दिन तक जलाया जाना चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद गणेश जी और माँ दुर्गा की आरती करते हैं, जिसके बाद 9 दिनों का व्रत शुरू हो जाता है। माता में श्रद्धा और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए बहुत से लोग पूरे 9 दिन का उपवास भी रखते हैं। नवमी के दिन 9 कन्याओं को, जिन्हें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के समान माना जाता है, श्रद्धा से भोजन कराई जाती है और दक्षिणा आदि दी जाती है। चैत्र नवरात्रि में लोग लगातार 9 दिन तक देवी की पूजा और उपवास करते हैं और 10वें दिन कन्या पूजन करने के पश्चात उपवास खोलते हैं। देवी दुर्गा की पूजा गुप्त नवरात्रि में भी की जाती है। आषाढ़ और माघ माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। हालांकि अधिकांश लोगों को न तो इसकी जानकारी है और न ही वो गुप्त नवरात्रि को मनाते हैं, लेकिन तंत्र साधना और वशीकरण आदि में विश्वास करने या उसे इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तांत्रिक इस दौरान देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए उसकी आराधना भी करते हैं। आप सभी को आर्था चैनल की तरफ से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।